समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। अजा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक नियम पूर्वक करने से सभी तीर्थों को करने से जो फल मिलता है वही फल इस व्रत को करने से मिलता है और अश्वमेघ यज्ञ का फल भी मिलता है। जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म हो जाते हैं अजा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से वे सभी पाप नष्ट होते हैं। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे अजा एकादशी का व्रत कब रहेगा, यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक माह में 2 बार यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को भगवान विष्णु जी की पूजा, जप, व्रत आदि के लिए अत्यंत शुभ और शीघ्र फलदायी दिन माना गया है। तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे सनातन परंपरा में अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह सभी पापों को दूर करके अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्रदान करने वाली मानी गई है। जिस अजा एकादशी को करने पर साधक यानी व्रती को बड़े से बड़े तीर्थों के सेवन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और भगवान विष्णु के संग माता लक्ष्मी जी की कृपा भी मिलती है। तो आइए अब हम जानते हैं अजा एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि, शुभ मुहूर्त और इसका धार्मिक महत्व क्या होता है। तो भगवान विष्णु जी की कृपा बरसाने वाली एकादशी तिथि दिनांक 22 अगस्त 2022 को पूर्वाह्न 3:35 से आरंभ होकर के 23 अगस्त 2022 को प्रातःकाल 6:06 तक रहेगी। एकादशी व्रत को सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक रखा जाता है और व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए विधि विधान के साथ उपवास रखने के बाद अगले दिन सूर्योदय के बाद शुभ समय में इसका पारण किया जाता है। तो पंचांग के अनुसार अगस्त माह में पड़ने वाला अजा एकादशी का व्रत दिनांक 23 अगस्त 2022 को रखा जाएगा और उसका पारण दिनांक 24 अगस्त 2022 को प्रातःकाल 5:55 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 8:30 तक किया जा सकेगा। तो अजा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। सभी दुखों को दूर करके सुख सौभाग्य दिलाने वाले अजा एकादशी को व्रत को करने के लिए साधक को एक दिन पहले से व्रत संबंधी नियमों का पालन आरंभ कर देना चाहिए, यानी एक दिन पूर्व से चावल नहीं खाना चाहिए। व्रत करने वाले इस दिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य नारायण भगवान को जल देने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा को पीले पुष्प, पीले वस्त्र, पीले फल और पीली मिठाई चढ़ा करके उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। इसके बाद अजा एकादशी की व्रत कथा को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। अंत में भगवान विष्णु जी को भोग लगा करके उसमें तुलसी दल डाल करके लोगों को प्रसाद वितरण करना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद लेना चाहिए। तो इससे व्रत का संपूर्ण फल मिलता है और भगवान की इस पुण्यदायिनी व्रत कथा को सुनने से इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय में हरिश्चंद्र नाम के एक चक्रवर्ती राजा ने किसी कारणवश अपना राजपाट छोड़ दिया था और परिवार समेत एक चांडाल के यहाँ काम करने लगा था, जहाँ पर तमाम दुखों को भोगता हुआ एक दिन जब वह इससे मुक्ति पाने की चिंता में खोया हुआ था, तभी उधर से गौतम ऋषि गुजरे। तब राजा ने उन्हें प्रणाम करके अपने दुखों से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तब गौतम ऋषि ने उस राजा को भाद्रपद मास में पड़ने वाली अजा एकादशी के व्रत को करने के लिए कहा, जिसके बाद राजा ने पूरी श्रद्धा और विधि विधान से इस व्रत को किया, जिसके पुण्य फल से न सिर्फ उसके सभी दुख दूर हुए बल्कि उसका खोया हुआ राजपाट भी फिर से प्राप्त हो गया था। तो अजा एकादशी के दिन किन खास नियमों का पालन करना चाहिए जिससे इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रती को यानी व्रत करने वालों को सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु जी की मूर्ति या प्रतिमा, उनके चित्र इसको स्थापित करना चाहिए। भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करना चाहिए। पूजा के दौरान भगवान कृष्ण जी के भजन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए और प्रसाद, तुलसी, जल, फल, नारियल, अगरबत्ती, फूल देवताओं को अर्पित करना चाहिए। पूजा के दौरान भगवान के नाम मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगली सुबह यानी द्वादशी पर पूजा के बाद भोजन का सेवन करने के बाद इस व्रत का पारण कर सकते हैं।
तो एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए। अजा एकादशी व्रत के दिन भूल कर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। अजा एकादशी में रात्रि में नहीं सोना चाहिए। भजन कीर्तन करके भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए और व्रत करने वाले को पूरी रात भगवान विष्णु जी की भक्ति, मंत्र जप और जागरण करना चाहिए। इससे अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन भूल कर भी चोरी नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की हेरा फेरी नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध, झूठ आदि बोलने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और शाम के समय या दिन में सोना नहीं चाहिए। इस दिन भर भगवान के नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए दिन व्यतीत करना चाहिए। सात्विक भाव रहना चाहिए। तो एकादशी व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से होता है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अपशिष्ट भोजन न बचा रहे। और भक्त यानी व्रत करने वाला एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करें तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास का समापन करें। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारणवश एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ, परिनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा रहती है। तो जब 2 एकादशी होती है, तब दूजी एकादशी एवं वैष्णव एकादशी एक ही दिन अर्थात दूसरे दिन मनाई जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।